हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम हिंदी टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो हमें सपोर्ट करने के लिए कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है, तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अवहट्ट, ऑप्शन डी संध्या। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा संध्या भाषा कहलाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन ए डिंगल है जो राजस्थानी भाषा है। दूसरा प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए है आरसी वाद, ऑप्शन बी आरसी बाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी आरसीवाद। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, आशीर्वाद। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। जो सी ऑप्शन हमारा है आशीर्वाद वो सही है। तीसरा प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं सोहनलाल द्विवेदी, क्योंकि ये उत्तर छायावाद के राष्ट्रीय कवि हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। ये उत्तर छायावाद के में दो धारा चलती है, एक प्रणय मूलक और एक राष्ट्रीय काव्य धारा। तो ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। यशपाल जो हैं वो आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। ऑप्शन ए इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक सदल मिश्र थे, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। और इनके साथ एक और थे जिनका नाम था लल्लू लाल, वो भी फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है, सदल मिश्र। अगला प्रश्न हमारा है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी क्रमभूमि, ऑप्शन डी प्रेमाशर्म। तो धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। ये चारों उपन्यास प्रेमचंद के ही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी रविदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सुंदरदास। तो संत कवियों में सबसे पढ़ा लिखा और सुंदर कवि सुंदरदास थे। सुंदरदास जो थे वो पढ़े लिखे और बहुत ही सुंदर थे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है,
सुंदर दास। संत काव्यधारा को निर्गुण काव्यधारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। रविदास ऑप्शन ए, रविदास ऑप्शन बी, नाभादास ऑप्शन सी, धर्मदास ऑप्शन डी, जीवादास। तो भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, नाभादास। रविदास को रैदास के नाम से जानते हैं, तो रैदास मीराबाई के गुरु भी थे। अगला प्रश्न हमारा है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। ऑप्शन ए भारत मित्र, ऑप्शन बी प्रज्ञा मित्र, ऑप्शन सी शिवसागर की चिट्ठियाँ, ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे। तो बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम शिव शंभू के चिट्ठे है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। यह रचना बंगाल विभाजन पर आधारित है। इसमें बाल मुकुंद गुप्त ने बंगाल के विभाजन पर वर्णन किया है। अगला प्रश्न हमारा है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। ऑप्शन ए सर्ग, ऑप्शन बी कांड, ऑप्शन सी खंड, ऑप्शन डी अंक। तो पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। और पद्मावत में कुल 57 खंड हैं, यानी 57 सर्ग है पद्मावत में। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, खंड। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। अगला प्रश्न हमारा है, अब तक किस साहित्यकार का जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो अब तक साहित्यकारों में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न हमारा है, किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। ऑप्शन ए कानन कुसुम, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी चारु चंद्रलेख, ऑप्शन डी तितली। तो कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना हैं। चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चारु चंद्रलेख। अगला प्रश्न हमारा है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। सूरदास, ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, तुलसीदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन भाषा की विशेषता गलत है। ऑप्शन ए भाषा परिवर्तनशील होती है, ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ऑप्शन सी भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ऑप्शन डी भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा गलत है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है,
भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी भी जाती है, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा है, जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव होता है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस का, ऑप्शन डी बीभत्स रस का। तो जुगुप्सा अस्थाई भाव, जुगुप्सा या घृणा, वो बीभत्स रस का अस्थाई भाव होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही है, बीभत्स रस। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय। अगला प्रश्न, टकसाली भाषा कहते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को, ऑप्शन बी ग्रामीण भाषा को, ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को, ऑप्शन डी कृत्रिम भाषा को। तो जिस भाषा में हमारे साहित्य और ग्रंथ लिखे जाते हैं उस भाषा को हम टकसाली भाषा कहते हैं, और वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, परिनिष्ठित भाषा को। टकसाली भाषा परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है, आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न हमारा है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ग्रामीण अपभ्रंश, ऑप्शन बी परिनिष्ठित अपभ्रंश, ऑप्शन सी ग्रामीण प्राकृत, ऑप्शन डी परिनिष्ठित प्राकृत। तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश से है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, ग्रामीण अपभ्रंश। जिसे देश भाषा भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी जर्मन भाषा में, ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा में। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, जिसको लिखने वाले गार्सा दा तासी थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी बनारस। तो हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि कोलकाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे, और इसका प्रकाशन वर्ष 1826 ईस्वी है। ये पत्रिका कोलकाता से निकलती थी। अगला प्रश्न हमारा है, राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मण सिंह और राधिका रमण सिंह, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राधिका रमण सिंह, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध हैं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसलिए हमारा ऑप्शन
सी सही है। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न हमारा है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1903 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में किया गया, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है, 1903 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1900 ईस्वी में हुआ, जिसके सबसे पहले संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी आकविता, ऑप्शन डी समकालीन कविता। तो नागार्जुन प्रगतवाद के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही है, प्रगतिवाद। प्रयोगवाद के संपादक अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सिंह द्वार शब्द में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंह द्वार, सिंह का द्वार, जब हम समास करते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है, जब तोड़ते हैं तो विभक्ति आ जाती है, तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही है, तत्पुरुष समास। जिस समास में कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है तो उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी अरुण कमल। तो अपनी केवल धार के रचनाकार अरुण कमल जी हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही है, अरुण कमल। अगला प्रश्न हमारा है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। ऑप्शन ए मेरी जीवन कथा, ऑप्शन बी मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन सी क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है आप मेरी जीवन यात्रा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही है, मेरी जीवन यात्रा। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए 1933 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1936 ईस्वी में। तो प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी और प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही है, 1936 ईस्वी में
प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी और जन्म इनका 1880 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिर्फ 3 कहानियाँ लिखकर हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए थे। ऑप्शन ए इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मात्र हिंदी साहित्य में 3 कहानियाँ लिखकर प्रसिद्ध होने वाले थे लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी तीनों कहानियाँ सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और अगला प्रश्न हमारा है, नीलोत्पल शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो नीला है उत्पल जो विशेषण विशेष जिस समास में होता है वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। तो नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। एक पद नीला जो है वो विशेषण है और दूसरा उत्पल विशेष है, तो इसमें कर्मधारय समास है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन सी राही मासूम रजा, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है, तो यशपाल जो हैं वो आंचलिक उपन्यासकार हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही है, यशपाल। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। ऑप्शन ए कायाकल्प, ऑप्शन बी सोजे वतन, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद की कृति सोजे वतन अंग्रेज़ों के द्वारा जब्त कर ली गई थी, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही है, सोजे वतन। गुलेरी का तीसरा कहानी है उसने कहा था, वहाँ पे छूट गया था। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा रासो काव्य वीर रस न होकर श्रृंगार रस में है। ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी बीसल देव रासो, ऑप्शन डी परमाल रासो। तो कौन सा रासो काव्य वीर रस में ना होकर श्रृंगार रस में है, तो वह रासो ग्रंथ है बीसल देव रासो। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सी सही है, बीसल देव रासो। यह वीर रस में ना होकर श्रृंगार रस में है। अगला प्रश्न हमारा है, भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए रीतबद्ध काव्यधारा, ऑप्शन बी रीत मुक्त काव्यधारा, ऑप्शन सी रीत सिद्ध काव्यधारा, ऑप्शन डी आश्रयवादी काव्यधारा। तो रीतकाल के 3 भाग हैं, रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। तो भूषण जो हमारे हैं वो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही है, रीतबद्ध काव्यधारा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन ए संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन बी कविता के नए प्रतिमान, ऑप्शन सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ऑप्शन डी राग दरबारी।
तो रामविलास शर्मा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। निम्न में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सुंदर दास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी परमानंद दास। तो अष्टछाप के कवि इसमें सुंदर दास जी नहीं हैं, क्योंकि ये संत काव्यधारा के कवि हैं। इसलिए इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही है। कुंभन दास, नंददास और परमानंद दास ये अष्टछाप के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप के कवि ये तीनों हैं, और सुंदर दास जो हैं वो संत काव्यधारा के कवि हैं। इस प्रकार से बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी हर गीत का। तो दोहा के पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। ठीक इसके उल्टा सोरठा के पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13। इस प्रकार से दोहा का उल्टा सोरठा छंद है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है, सोरठा छंद। दोहा के ठीक विपरीत सोरठा छंद होता है। अगला प्रश्न हमारा है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही है, प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी किस तरह का शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो हिंदी में प्रयुक्त शब्द जो बाल्टी है वह देशज शब्द है। देशज का मतलब होता है जिस भाषा को हम अपने घर पास पड़ोस में प्रयोग करते हैं उस भाषा को देशज कहते हैं। तो बाल्टी जो हमारा है वो देशज शब्द का है। इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत। संस्कृत वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचरित उपाध्याय, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी रचना है पुष्प की अभिलाषा। इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संशय की एक रात के लेखक हैं। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी धूमिल,
ऑप्शन डी नरेश मेहता। तो ऑप्शन सी में धूमिल हैं और ऑप्शन डी में नरेश मेहता हैं। तो संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही है, नरेश मेहता। मुक्तिबोध की रचना है चाँद का मुँह टेढ़ा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग। थैंक यू, धन्यवाद।